नमस्कार, आप देख रहे हैं वैभव न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में सिवान की बेटी प्रियंका पांडे का जिक्र किया तो वह नाम चर्चा का विषय बन गया। लोग प्रियंका को जानने के लिए अपनी शोर्स पैर भी लगाने लगे। आपको बता दें कि यह वही प्रियंका पांडे है जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया और उसकी खूब तारीफ भी की थी, क्योंकि प्रियंका ने मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक गांव पहुंच नमो ऐप पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की थी, जिस पर मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रियंका पांडे का जिक्र किया। प्रियंका गुठनी के बहेलिया गांव की स्वर्गीय विजय पांडे की बेटी है। प्रियंका 6 बहन और 1 भाई है। प्रियंका का सपना आईएएस बनने का है। साथ ही मोदी जी और देश के राष्ट्रपति से भी मिलने की उम्मीद प्रियंका ने पाल रखी है। प्रियंका उत्तर प्रदेश से एमए की पढ़ाई की है। अब वह यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। प्रियंका कहती हैं कि जब पीएमओ से फोन आया तो मैं बहुत खुश हो गई और मन की बात कार्यक्रम के बाद लोगों ने मुझे बधाइयां देनी शुरू कर दी है। प्रियंका की मां ने मोदी जी को धन्यवाद दिया। आइए सुनते हैं कि प्रियंका ने क्या कुछ कहा। 23 साल की बेटी प्रियंका जी हिंदी साहित्य की विद्यार्थिनी है और बिहार के सिवान में रहती है। प्रियंका जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि वो देश के 15 घरेलू पर्यटन स्थलों पर जाने के मेरे सुझाव से बहुत प्रेरित हुई थी। इसलिए 1 जनवरी को वो एक जगह के लिए निकली जो बहुत खास थी। वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक निवास। प्रियंका जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था। प्रियंका जी को वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें मिली, अनेक ऐतिहासिक तस्वीरें मिली। वाकई प्रियंका जी, आपका यह अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा। साथियों, इस वर्ष से भारत अपनी आजादी के 75। आपके ट्वीट को मोदी जी ने मन की बात में आपकी तारीफ की। ये आपके अंदर कैसी ये सोच कहाँ पे है? सर, सबसे पहले तो इस बात के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और यह सोच उनके ही एक स्पीच के थ्रू मुझे मिली, जब उन्होंने कहा था कि देशवासियों से अपील करी थी कि आपको जब भी मौका मिले तो आप अपने आसपास के कम से कम 15 घरेलू पर्यटक स्थलों पर जरूर जाएं। और इसी से इंस्पायर्ड होकर मैं सबसे पहले सोची थी कि 2021 में जब 2021 का फर्स्ट जो जनवरी था तो मैं अपने घर से 15 किलोमीटर दूर, यहाँ के निवास से 15 किलोमीटर दूर जीरादेई स्थल पर घूमने गई थी। तो ये विचार जो था वो मोदी जी के ही भाषण के थ्रू मुझे मिला था। क्या आपने उनके ट्वीट पे, मन की बात के ट्वीट पे क्या साझा किया था आपने? मैंने ट्वीट पे साझा किया था कि सर, मैं आपके स्पीच से बहुत प्रेरित हुई थी। उसके बाद ही मैं यहाँ घूमने गई और फैमिली के साथ गई। और कोरोना के दौर में मैं देखने के लिए भी गई थी कि सार्वजनिक स्थल पर लोगों का बिहेव कैसा चल रहा है इस समय, तो ये भी देखना था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के स्थली पर जाने पर मुझे उनके कुछ बहुत ज़्यादा कुछ स्मृतियाँ मुझे वहाँ मिली, क्योंकि वह उनका पैतृक निवास स्थल है। तो वहाँ पर कुछ कोटेशन भी थे कि कैसे यूथ को कैसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपको बता दें हम कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जिनकी कॉपी को देखकर एक एग्जामिनर बोले थे कि द एग्जामिनी इज़ द बेटर देन एग्जामिनर। तो वो भी बहुत प्रेरणादायी है हम सभी के लिए। देश का प्रधानमंत्री आपकी तारीफ कर रहा है पूरे देश के सामने। सर, बहुत अच्छा लग रहा था। और तभी से कॉल्स, सभी के कॉल्स आ रहे हैं, रिलेटिव्स के कॉल, फैमिली में भी सब बहुत खुश हैं। मेरी मम्मी भी बहुत खुश हैं, तो सब पूरी फैमिली बहुत खुश है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो क्या अब आप मोदी जी से मिलना चाहेंगे या फिर और भी गवर्नर के द्वारा भी सम्मानित करने की बात कही जा रही है? यस सर, मुझे मिलना है, सर से मिलना है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कौन नहीं चाहेगा कि अपने प्रधानमंत्री से मिले। और मेरी भी बहुत दिली तमन्ना है कि मैं सर से मिलूं। और मुझे लग रहा है कि सर यूपीएससी की तैयारी के बाद जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं सर से जरूर मिलूंगी। और कुछ सम्मानित करने की भी बात हो रही है? यस सर, राज्यपाल, न्यूज़पेपर में ऐसी बात आई हुई है कि राज्यपाल राजभवन में सम्मानित करेंगे मुझे और एक और भी मुंगेर को कोई
कैंडिडेट है उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा, कोई है जो उन्हें भी सम्मानित आगे किया जाएगा। प्रियंका ने क्या कुछ सपना सोचा है कि क्या कुछ बनना चाहेंगी? देखिए सर, अभी तो पहले मेरा टारगेट है कि बिहार पीसीएस मेरा हो जाए, उसके बाद मेरा टारगेट यूपीएससी है और आईएएस की परीक्षा पास करना है। तो उसके बाद से क्या आपको पीएमओ से कॉल या बधाइयाँ किस तरीके से मिल रही है? सर पहले तो कुछ फ़ोटोज़ के लिए कॉल आई हुई थी कि कुछ और फ़ोटोज़ आप सेंड करिए, क्योंकि उस पीएमओ पे सिर्फ एक ही फ़ोटो अलाउ था, अटैच करना था। तो मैंने एक उस मोमेंट का फ़ोटो किया था। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली पर महात्मा गांधी भी आए हुए थे और उन्होंने 2 दिन तक अपना मौन व्रत रखा था। तो वो फ़ोटोज़ मैंने वहाँ पे दी थी। लेकिन कुछ उसके और जब कार्यक्रम हो गया, मन की बात प्रोग्राम कल जब हो गया, तो उसके बाद कॉल आई थी बधाई देने के लिए कि प्रियंका आप अपना नाम सुनी है और आपको कैसा लग रहा है, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली विजिट आपने जीरा देवी को ही क्यों चुना? सर देखिए, इसके पीछे भी एक खास रीज़न है, क्योंकि उस समय मैं यहाँ सिवान थी भी और अपने आसपास ही जाना था, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान बहुत समय नहीं मिल पाता है कि हम बहुत दूर दूर भ्रमण करने के लिए जाएं। और मेरी स्कूलिंग यूपी से हुई है और बिहार में अब मैं रहने के लिए आई हूँ। भले मेरा होम स्टेट बिहार है, पर मैं ज़्यादा टाइम यूपी में ही रही हूँ, तो मैं यहाँ कहीं कभी गई भी नहीं हुई थी। तो इसलिए किस तरह से तारीफ किए थे मोदी जी ने मन की बात? मोदी जी ने कहा है कि वो मेरे विचार से मतलब बहुत खुश हैं कि, और उन्होंने कहा है कि प्रियंका जी जो ये घरेलू पर्यटक स्थलों पर घूमने के लिए जो गई हुई हैं, वो उनके ही विचार से प्रेरित होकर गई हुई हैं। और फिर उन्होंने आगे कहा कि सभी देशवासियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो भी ऐसा करें। जी हम इसी पर बहुत खुश हैं, इतना ही पर बहुत खुश हैं। यही मेरा मन में है, खुशी है, लालसा है कि मेरी बेटी आगे बढ़े, इनकी मन है जो इच्छा है पूरी हो। हैं हम कि हमारी बेटी प्रधानमंत्री जी से मिले, बात करें। इनका भी मन है मिलने की, बात करने की, लेकिन ये बार बार यही सोचती हैं कि मेरा मतलब आईएएस में मैं हो जाऊं, उसी समय मैं उनसे मिलूं, बात करूं। ये हमेशा कहती हैं, इसके पहले भी कह रही थी, अब भी कह रही।